अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट टेस्ट सीरीज नंबर 5। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपको। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, धूल के प्रकार और उनसे प्रभावित होने वाले रोगों के नाम। अनाज का जो धूल होता है वो कृषक फुफ्फुस के कारण होता है, और तंबाकू का धूल जो होता है टोबैकोसिस के कारण होता है, और कपास का धूल जो होता है बायोसोनिसिस के कारण, और गन्ने का धूल जो होता है बैगासोसिस के कारण होता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा सवाल है, ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन, हेलोकार्बन और हीलियम। उपयुक्त में से सभी। ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन, हेलोकार्बन अर्थात हैलोन्स ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका क्लोरीन आयन ओजोन परत पर क्षरण के लिए उत्तरदायी है। परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करना, ये बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद होना, ये भी बिल्कुल सही है। चमड़ी का कैंसर होना, ये भी बिल्कुल सही है। शैवाल उत्पाद को 6 से 12% कम करना, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। परावैंगनी विकिरण की खोज रीटर ने की थी। स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहलाता है। इसका सही आंसर होगा कार्सिनोमास। स्तन ग्रंथि का जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमास होता है। हड्डियों या मांसपेशिया का कैंसर सार्कोमास कहलाता है। त्वचा का कैंसर को मिलेनोमास कहते हैं, और रक्त के कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पत्ति संधि शोध कहलाता है। इसका सही आंसर होगा गाउट। यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने की उत्पत्ति संधि को शोध को गाउट कहलाता है। अधिक उम्र, हड्डियां या मांसपेशियों में दर्द होना आर्थराइटिस कहलाता है। पेशियां दुष्पोषण विटामिन डी के कमी के कारण होती है। जैव आवर्धीकरण का अर्थ है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव होना जैव आवर्धीकरण का अर्थ है। जैव आवर्धिक बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव होना। मनुष्य में DDT जैसे कीटनाशक का मांसपेशी में जमाव जैव आवर्धीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ है? इसका सही आंसर होगा स्ट्रोंशियम 90। स्ट्रोंशियम 19 जो है बहुत ही खतरनाक रेडियोधर्मिक प्रदूषक पदार्थ है। सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक आर्सेनिक 19 है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा अल्फा, बीटा एवं गामा विकिरण उत्सर्जित होते हैं। गामा विकिरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा? किसी भी संख्या को मोल निकालने के लिए दिया हुआ संख्या बटे आणविक सूत्र अर्थात NaCl का आणविक सूत्र। सबसे पहले हम लोग सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का होता है 23, 11, और इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान की बात की जाए, यहाँ जाते हैं, सोडियम का जो होता है
द्रव्यमान की बात की जाए 23 होता है और 11 होता है। अगर क्लोरीन की बात की जाए तो 17 इलेक्ट्रॉनिक नंबर और द्रव्यमान संख्या जो है 35.5 होगा। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ से आ गया 35.5 और प्लस 23, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 58.5। तो इस तरह से नंबर्स ऑफ मोल्स दिया हुआ है 5.8.5, आणविक द्रव्यमान जो आया 58.5 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ से जो प्राप्त होगा वो 1/10 मोल, और 1 मोल अणु के परमाणु की संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। शुक्राणु परिपक्वन होता है, इसका सही आंसर होगा एपिडीमिस में। शुक्राणु जो होता है, परिपक्व जो होता है, वो एपिडीमिस में होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। कार्निया में होता है, कोई रक्तवाहिका नहीं पाई जाती है। कार्निया में कोई भी रक्तवाहिका नहीं पाई जाती है। कार्निया का रंग उजला होता है। नेत्र में प्रकाश कार्निया से ही प्रवेश करता है। नेत्रदान में जो दान दिया जाता है वो कार्निया ही दिया जाता है। नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में म्यू एम, जीएम तथा एफएम का अर्थ है क्रमशः, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर 6 मीटर, 10 के पावर 9 मीटर तथा 10 के पावर 15 मीटर। अगर एसआई की बात की जाए म्यू एम में तो 10 के पावर 6 मीटर और जीएम में 10 के पावर 9 मीटर और एफएम का अर्थ होता है 10 के पावर -15 मीटर। फर्मी मीटर द्वारा परमाणु के नाभिक की त्रिज्या मापा जाता है। सही कथन छांटिए। चाल में केवल परिमाण और वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। चाल में केवल परिमाण होता है, जबकि वेग की बात की जाए तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। चाल दूरी में परिवर्तन की दर है, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाता है। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है p²/2m, संवेग बाय 2 इंटू द्रव्यमान। तो इस तरह से आ जाएगा n², n गुना हो जाएगी। जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती है। जल की सतह पर सुई तैरना पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का उदाहरण है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बाई लंबाई, F बराबर L बराबर न्यूटन बाई मीटर। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंद, वर्षा की बूंदों एवं पारा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है। कोमोस होता है बैटरी चालित मेमोरी चिप। कोमोस जो होता है बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। कोमोस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक की चालकता चालक और कुचालक के बीच होता है। ऑक्सैलिक अम्ल
H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है, कार्बन 2 दिया हुआ है और ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 1 2x माइनस 2 इंटू 4 बराबर 0। तो यहाँ से 2x आ जाएगा और 4 2 जा 8 और 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 होगा और 2x माइनस 6 x बटा 6/2 x बराबर 3। उपयोग सफाई में धातुकर्म को दांत को चमकाने में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो उपयोग होता है सफाई में धातुकर्म के दांत को चमकाने में होता है। कपड़े धोने का साबुन क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला उच्चतर वसा अम्ल फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। कपड़ा धोने वाला साबुन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण है। उच्च वसीय अम्ल NaOH कठोर साबुन प्लस ग्लिसरॉल, इसे अभिक्रिया करके साबुनीकरण कहते हैं। इसमें ग्लिसरॉल उत्पाद होता है। एक पहाड़ी 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकंड के पश्चात प्रतिध्वनि को सुनाई देती है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? अब ध्वनि की चाल बराबर होगा 2 इंटू दूरी बटे समय। प्रतिध्वनि से दूरी दुगनी होती है तो 2 इंटू 100/3/5। तो यहाँ से 5 2 जा 20, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 और 1000/3 इस यहाँ आएगा 3.33 इंटू 3 मीटर सेकेंड। प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है। इसका सही आंसर होगा सिग्माइड। हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन विखंडन जो होता है वो सिग्माइड होता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन चक्र सिग्माइड होता है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 126 किलोमीटर की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया। पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। h महत्तम ऊंचाई v²/2 इंटू जी। 126 किलोमीटर की ऊंचाई पर फेंका गया है तो हो जाएगा 5/18। इसको सोल्व करने पर आएगा 126 7 इंटू 5 35 मीटर सेकेंड। इसलिए v² बराबर u² प्लस 2gh, जहाँ u बराबर 0 है। h बराबर 35 इंटू 35 2 इंटू 10, यहाँ से आ गया 1250। इसको सोल्व करने पर आएगा 61.25 मीटर। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 1/μ कोण Q बाय कोण T। मोलर विशिष्ट की क्षमता कूलम्ब बराबर 1/μ इंटू कोण T Q बाय कोण T। विशिष्ट ऊष्मा Q/m इंटू कोण T। इसलिए N इंटू m बराबर म्यू बराबर मोलर द्रव्यमान। 1 kg वस्तु का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा होती है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? इसका सही आंसर होगा लेग्यूम की मूलों में राइजोबियम।
दलहनी पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है जो राइजोबियम होता है। यह नाइट्रोजन के नाइट्रेट में बदल देता है। एनेबिना, नोस्टोक, अजोला आदि जैव उर्वरक हैं। एनपीके को मिश्रण उर्वरक कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से कितना मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका सही आंसर होगा सी 60। 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। सुमेलित कीजिए। गोबर गैस अर्थात मीथेन, जिसे CH4 कहते हैं। कोल गैस, वाटर का हो जाएगा CO+H2। कोल गैस का हो जाएगा H2CH4CO। प्रोड्यूसर गैस का हो जाएगा CO+N2। गोबर का CH4 अर्थात मीथेन, और वाटर गैस का कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाता है वाटर। लाल तप्त कोयले पर वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस तथा वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस बनता है। आज के सेट का आखिरी सवाल, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। इसका सही आंसर होगा डी, चतुर्थ पीढ़ी में बेसिक कंप्यूटर भाषा आई थी। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई चतुर्थ पीढ़ी में। वर्तमान में 700 कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो मुख्य रूप से C++, A+, सेसिल, क्राइप्टोल आदि प्रमुख कंप्यूटर लैंग्वेज है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस